आज की तिथि जो है महाराज जी, वो पुष्प वाटिका का प्रसंग है। आज प्रिया प्रीतम का प्रथम मिलन है। वैसे तो मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, निरंतर उनका मिलन है, लेकिन प्रकट लीला में नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी का प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में जनकपुर में आज होता है। और आज की तिथि पर ही बाबा ने भीतर प्रवेश किया, मानो वे सीय पिय से मिल गए। सीय अपनी पिय से मिल गई और पिय अपनी सीय से मिल गए, और उन दोनों की सेवा में पूज्य बाबा विराजमान हो गए। अलियों के बिना युगल का नित्य विहार कैसे होगा। और सेवा की प्रत्यक्ष महिमा क्या होती है, इसका यदि अनुभव करना हो तो विगत 2 वर्ष हो रहे हैं। 2 पिछली वर्ष, उसके पिछली वर्ष हमारे बहुत आदरणीय प्रिय पूज्य श्री मदन बाबा भी उत्सव में सेवा करते करते आज की तिथि पर ही अघन शुक्ल तृतीया पर उन्होंने निकुंज प्रवेश किया। तो दास को तो ऐसा विश्वास है कि उत्सव में सेवा करते करते वो वहीं प्रतिष्ठित हुए जहाँ पूज्य मामा जी हैं, जहाँ पूज्य महर्षि खाकी बाबा सरकार हैं, उसी सेवा में वो गए। आए गए संतों का, अतिथियों का ध्यान रखने की, उनकी सुविधा रखने की आज्ञा पूज्य महाराज जी ने उन्हें दी थी, और उसका अंतिम श्वास तक उन्होंने पालन किया। तो आज उनकी उस पवित्र तिथि पर हम उनको भी प्रणाम करते हैं। हमारे प्रति बड़ा भारी उनका स्नेह था, बड़ा प्रेम था। शंकर जी की बारात रहती है हमारे साथ, और यह बात बहुत पहले जब काशी में दुर्गा कुंड पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 1 महीने की भागवत की कथा हो रही थी, और श्री राम जानकी मठ में पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कथा हो रही थी। तो उस समय दास के साथ लगभग 40-45 संत थे। तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने हमसे पूछा कि भैया एक बात पूछें। उनकी आज्ञा महाराज जी। बोले जैसे मेढकों को तराजू में रख के तौलना बड़ा कठिन काम है, ऐसे ही साधुओं को एक साथ रखना बड़ा कठिन काम है। क्यों? बोले कबीरदास जी ने कहा, क्या कहत कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मती न्यारी है। हाँ, कोई लठधारी, कोई जटधारी, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी मती न्यारी। तो इतने साधु एक साथ कैसे रह जाते हैं? तो हमने कहा हम किसी को टोकते नहीं। इच्छा हो कथा सुनो, इच्छा हो इस कथा मत सुनो। आपकी प्रसन्नता, आप दर्शन दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले तब तो चाहे जितने साधु रह जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। आओ विराज। एक कुर्सी और दे दो। यहाँ एक कुर्सी ला करके रख दो। तो हम इस अंश में कह रहे हैं महाराज जी हैं। हाँ, तो हम इस अंश में कह रहे हैं कि हमारे साथ भी कोई साधु कहे वहां कथा हो रही हम चलें, तो हम कभी किसी को मना नहीं करते। चलो, बस ये बात है कि जैसी सुविधा हो उसी में अपना गुजारा कर लेना, अलग से कोई फरमाइश मत करना, बस इतनी प्रार्थना है।
और बाकी चलो जितनी जिसको इच्छा हो चलो, कथा सुनने के लिए साधु सामने बैठते तभी भगवान की चर्चा करने का मन भी करता है, अच्छी बात है। और श्री मदन बाबा कुछ तेज मिजाज के थे, कब भड़क जाएं, तो हमसे बोले हम साथ ही रहेंगे। हमने कहे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन बाबा हम किसी को टोकते नहीं, किसी से कुछ कहते नहीं है, आप गुजारा कर लेना। बोले हाँ सब गुजारा हो जाएगा। और वस्तुतः अंतिम क्षण तक उन्होंने निर्वाह किया, सब जगह पधारे। गुस्सा होते थे थोड़ी देर के लिए, फिर एकदम ठंडे हो जाते थे, फिर गांठ बांध के नहीं रखते थे कि हाँ झगड़ा हो गया तो मुंह बिगाड़ के 10-5 दिन रहे, ऐसा कभी मैंने उनको देखा नहीं। महात्मा थे, पूरे महात्मा थे। तो ठाकुर जी कुछ न कुछ डिठौना तो लगाते हैं, लगी नहीं, नजर नहीं लग जाएगी, इसलिए ठाकुर जी ने थोड़ा सा डिठौना स्वभाव का लगाया था, वह भी उनका श्रृंगार ही था। तो हम उनको प्रणाम करते हैं और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य श्रीमद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा भाजन दोनों बहनें, बड़ा अद्भुत साधक जीवन है और श्री मानस जी की मर्मज्ञा हैं। और प्रतिवर्ष विवाहोत्सव में प्रायः आपका मंगलमय दर्शन हो ही जाता है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का भी बहुत अधिक स्नेह दोनों को प्राप्त है, तो हम उनका भी वंदन करते हैं। आज हाँ, आज हमारे गौ सेवा और साधु सेवा में और जिनकी रहनी बड़ी दिव्य है, ऐसे परम पूज्य श्री गलता पीठ वाले महाराज जी, श्री कनक भवन वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री महंत श्री सियाराम दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। स्वयं भजन करते हैं और जो कोई साधु आपके निकट आता है सबको राम राम करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं। श्री मखान बाबा जो मिथिला की परम विभूति हैं और निरंतर मिथिला भाव में ही भरे रहते हैं, ऐसे पूज्य श्री मखान बाबा, पूज्य महंत भक्तमाली श्री ब्रजबिहारी दास जी महाराज, श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी आदि सभी पूज्य संतों को हम यथा योग्य सबको प्रणाम निवेदित करते हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि श्री गुरुचरण दास जी अपने एक एक क्षण का उत्तमोत्तम उपयोग करते हुए काशी में रहकर पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और भगवत कृपा से, संतों की कृपा से रहनी भी ठीक है। ठाकुर जी से प्रार्थना किसी की नजर गुजर न लगे, अत्यंत दैन्य भाव से, विनम्र भाव से परमार्थ के पथ पर, सनातन धर्म की सेवा के पथ पर, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के पथ पर भगवान इनको ऐसे ही निरंतर आगे ले जाए। अपना नियम भी पूरा करते महाराज जी, अब पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, नित्य गंगा स्नान करते हैं और कुछ समय से एक नियम और ले लिया है कि स्वपाकी है। अब बड़ी समस्या है, कई बार एक ही बार, क्योंकि इतने व्यस्त रहते हैं, एक ही बार बनाने पाने का अवसर मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा है निर्वाह, आचार का निर्वाह जितना अधिक हो जाए उतना बहुत अच्छा है, क्योंकि आहार का प्रभाव चित्त पर बहुत अधिक पड़ता है। और ऐसे ही निरंतर पठन पाठन में लगे रहें। संध्या की जो पुस्तक इन्होंने लिखी है उसको मैंने आद्योपांत देखा है, बहुत मनोयोग पूर्वक बहुत सुंदर लिखा है। और जो लोग श्रद्धा पूर्वक सविधि संध्या करना चाहेंगे उनके लिए वह अत्यंत प्रामाणिक पुस्तक होगी। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान खूब मंगल करें। आज
श्री पुष्पवाटिका की लीला का प्रसंग था। लगभग 2:30-3 बजे तक तो 3 बजे तक तो लीला ही चली और इसके बाद आज चरित्र वन में चोखा और महाप्रसाद की महिमा है। पूज्य महंत श्री राजाराम शरण जी कह रहे थे, बाबा ने केवल, ध्यान से सुने, बाबा ने केवल चोखा और महाप्रसाद में ही अपने संपूर्ण जीवन का निर्वाह कर लिया। पूज्य महर्षि शिखा की बाबा सरकार, जिनके सामने अष्ट सिद्धि नवनिधि हाथ जोड़कर खड़ी रहती हों, हैं? जब जो चाहें वह सिद्धि जिनको प्रकट होकर के उनकी सेवा करके अपने सौभाग्य का अनुभव करे, उन्होंने इतनी अति सामान्य रहनी से अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर दिया और आज इतनी विशाल जगह, गंगा जी के तट की इतनी विशाल जगह को शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। महर्षि विश्वामित्र इंटर कॉलेज की स्थापना उन्होंने की। तो यह संतों का दिव्य प्रभाव। तो दास के मन में ये भाव रहता है कि जब ये तिथि आवे तो वहाँ बाबा के स्थान में बैठ करके और थोड़ा महाप्रसाद और थोड़ा चोखा पाने का अवसर मिले। तो वहाँ से लौट के आने में लगभग 4 बजा और फिर तनिक उलट पुलट करके फिर स्नान करके आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आगे भी बड़े बड़े वक्ता आए हैं, उनका भी प्रवचन है, उसको भी करना ही है, उस श्रवण करना है। तो यथामति यथा समय थोड़ी देर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले श्री गीतावली का एक पद। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। 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 तैसे ही भरत शील सुख मां स्नेह निधि। तैसे ही सुभग संग शत्रुशाल। हाँ, तैसे ही सुभग संग शत्रुशाल। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। धरे धनु सर कर कसे कटि तर कसी। धरे धनु सर कर कसे कटि तर कसी। पीरे पट ओढ़े चले चारु चाल। हाँ, पीरे पट ओढ़े चले चारु चाल। अंग अंग भूषण जराय के जगमगत। अंग अंग भूषण जराय के जगमगत। भरत जन के जी को तिमिर जाल। भरत जन के जी को
दयाल। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। खेलत चौहट घाट बाटिकन प्रभु। खेलत चौहट घाट बीती बाटिकनी प्रभु। शिव सुप्रेम मानस मराल। प्रभु शिव सुप्रेम मानस मरालो। शोभा दान दे दे सन्मानत जाचक जन। शोभा दान दे दे सन्मानत जाचक जन। करत लोक लोचन निहाल। करत लोक लोचन निहाल। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। रावण दूरित दुख दले सुर कहे आयु। रावण दूरित दले सुर कहे आजू। अवध सकल सुख को सुकालू। अवध सकल सुख को सुकाल। तुलसी सराहे सिद्ध सुकृत कौशल्याजु के। तुलसी सराहे सिद्ध सुकृत कौशल्याजु के। भूरी भाग भाजन भुआलो। भूरी भाग भाजन भुआल। जैसे राम ललित तैसे लोने लखन लाल। 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 श्री तुलसीदास जी के साहित्य में गीतावली को नवनीत कहा गया। दुग्ध का सार नवनीत होता है, मक्खन होता है, और विनय पत्रिका को घृत कहा गया। तुलसीदास जी के साहित्य में गीतावली नवनीत है, मक्खन है, और सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत की दृष्टि से तुलसी साहित्य का सार सर्वस्व श्री विनय पत्रिका जी है। क्या कहना, अद्भुत है। तो बाल लीला को इसी पद के रूप में हम लोग नमस्कार कर लेते हैं। अब संक्षिप्त रीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि कथा बहुत पीछे चल रही है। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। और अब भगवान का चूड़ाकर्ण संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार का अवसर आया।
चूड़ाकरण का अर्थ होता है गर्भ से जो केश आए हैं जन्म लेते समय, उन केशों में शिखा स्थान के केशों को छोड़ करके और शेष केशों का मुंडन, इसको चूड़ाकरण कहते हैं। चूड़ाकरण का सरला अर्थ है चुटिया रखाना, क्योंकि चोटी जो है वो वैदिक हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है। प्रत्येक हिंदू को चोटी रखानी चाहिए। जो द्विजाति हैं, द्विजाति का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें समय से यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए। शिखा सूत्र दोनों से युक्त होना चाहिए। बाकी हिंदू मात्र को शिखाधारी होना चाहिए। शूद्र अंत्यज, उनको भी शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए। श्री मनु जी महाराज ने कहा, सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च। सदा उपवीति, यज्ञोपवीतधारी होना चाहिए। शिखा में ग्रंथि बंधन होनी चाहिए। शिखा बद्ध शिख होना चाहिए। विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम। बिना शिखा सूत्र के जो कुछ किया जाता है वो न किए के बराबर होता है। अब वर्तमान समय में लोग कहते हैं हम अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, और उसकी जो फलश्रुति लिखी है उसके अनुकूल हमें फल नहीं मिलता। अरे भाई, फल कैसे मिलेगा? तुम संध्योपासन करते नहीं, शिखा सूत्र धारण करते नहीं। जो उस अनुष्ठान की विधि है उस विधि का पूरा निर्वाह नहीं करते तो कैसे होगा? अनुष्ठान करने वाला यदि पूर्ण वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा उसमें है, धर्म की प्रतिष्ठा है, तो आज भी जो फलश्रुतियां लिखी हुई हैं वे रोचनार्था नहीं हैं, वो वस्तुतः ज्यों की त्यों। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी, वृंदावन वाले पूज्य पंडित श्री द्विवेदी गुरुजी, वो एक घटना सुनाते थे। काशी के महान वैयाकरण पंडित श्री महाशय जी के वे छात्र थे, उनसे पढ़ते थे। महाशय जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था दंडा शास्त्री, और एक बिटिया थी, उसको बिन्नी बिन्नी कहते थे प्यार में। उसकी नेत्र ज्योति चली गई अकस्मात, बिल्कुल इतनी नेत्र ज्योति चली गई कि सूर्योदय हो गया यह भी उसको भान नहीं होता था, एकदम अंधकार हो गया। अंग्रेजी शासन था। धर्म संघ वाले गुरुजी ही 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, 12-13 घंटे नित्य पढ़ाते थे। अद्भुत जीवन था उनका। पूज्य करपात्री जी महाराज कहते थे, इस युग में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। करपात्री जी के शब्द थे। और विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई स्वामी शरणानंद सरस्वती का दर्शन करना चाहिए। महाराज के करपात्री जी के गुरु भाई थे, जो बुंदेलखंड में बरुआ सागर क्षेत्र में विराजते थे। स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी, पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। सन्यास धर्म की जो मर्यादाएं शास्त्रों में लिखी हैं उसको जीवन पर्यंत अक्षरशः पालन किया उन्होंने। अद्भुत। हमें उनके चरणों में अपने जीवन के बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष उनके चरणों में रहने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। हरीश शरणम। तो गुरुजी कहते थे कि हम लोग, महाशय जी का मन नहीं था कि किसी अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाएं। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक जर्मनी डॉक्टर था, जर्मन का डॉक्टर था, अंग्रेजी शासन था उस समय, तो उस डॉक्टर को दिखाने गए। उसने परीक्षण किया और बोले अब जीवन में कभी इसको दृष्टि नहीं आ सकती किसी भी प्रकार से। आज तो बहुत उन्नत भी हो गया है विज्ञान शल्य चिकित्सा का, उस समय उतना उन्नत भी नहीं था। बोले अब संभव नहीं है। हाँ, इसकी पीड़ा न हो, इसको इसकी औषधि दे करके इसको ठीक रखा जा सकता है, ठीक नहीं होगी।
निराश होके चले आए। महाशय जी की गृहिणी रोने लगी, ये बिटिया है, कन्या है, अंधी है, अब क्या होगा इसका, बहुत चिंता, रोने लगी। माताओं में ममता होती है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, अब क्या होगा। तो महाशय जी बोले कि नेत्र के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य हैं। कोई ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण निष्ठा पूर्वक यदि सूर्योपासन करे तो इसको दृष्टि आ जाएगी। तो गुरुजी कहते कि हमने कहा कि गुरुजी हम त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, 1 सहस्त्र गायत्री नित्य जपते हैं, हमारी गुरुपुत्री है, हम करेंगे अनुष्ठान, आप बताइए। तो पंडित श्री महाशय जी ने 41 दिन का अनुष्ठान बताया। बड़ा कठिन अनुष्ठान था। उसमें आदित्य हृदय के पाठ भी थे और चाक्षुषी विद्या के पाठ भी थे, और त्रिकाल सूर्य का पूजन था। और सूर्य की मने एक प्रकार से खुले आकाश में गोबर से लोप करके सूर्य यंत्र बना करके सूर्य पूजन करके खड़े होकर के पाठ करना था, सूर्य का दर्शन करते हुए पाठ करना था। तो गुरुजी कहते कि हम लगे अनुष्ठान में। तो सवेरे का पाठ 3 टाइम में पाठ करते थे, 3 टाइम सूर्य का पूजन, प्रातः सूर्योदय, उदयकालीन सूर्य का, मध्यान्हकालीन सूर्य का और अस्ताचलगामी सूर्य का, तीनों समय पूजन, तीनों समय पाठ करते थे। तो सवेरे का पाठ हमारा पूरा हुआ और बिन्नी खटिया पर बैठी थी। बोले भैया तुम्हारा पाठ बहुत अच्छा लग रहा है, क्या सूर्योदय हो गया क्या? अरे इसको तो दिखता नहीं था, कैसे दिखने लग गया? कहाँ बहन दिख रहा है? बोले हाँ। तो मैं कौन हूँ? तो बताए द्विवेदी भैया हो। अच्छा तो ये क्या है? बोले तुम, आपका हाथ है, दाहिना हाथ है। तो ये कौन सी उंगली है? बोले ये तर्जनी है। ये कौन सी? बोले कनिष्ठिका है। ये क्या है? तो हंस के बोली हमको अंगूठा मत दिखाओ। और इसको तो बढ़िया से दिखने लग गया। और अभी महाराज जी 41 दिन नहीं हुआ था, अभी मात्र 21वां दिन था ये। अब तो एकदम आनंद में विह्वल हो गए। गुरुजी को कहा कि गुरुजी बहन की तो नेत्र ज्योति आ गई। बोले देखो अभी 41 दिन पूरे कर लो, इसको किसी के सामने प्रकाश मत करना कि इसको ज्योति आ गई है, अनुष्ठान पूर्ण कर लो। अनुष्ठान पूर्ण हुआ। और पूर्ण होने के बाद गुरुजी ने कहा, पंडित श्री महाशय जी ने, गुरुजी ने कहा कि जाओ पंडित जी इसको लेके जाओ, वो जर्मन डॉक्टर को दिखा के आओ। तो जैसे ही लेके गए वो देखते ही चिढ़ गया। बोले यार मैंने पहले ही कह दिया आंख में इसकी ज्योति नहीं आएगी, गई आंख इसकी बेकार हो गई, अब इसकी ज्योति नहीं आएगी। बोले आप पढ़वा लीजिए। तो सब देखती सब समझती है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सर्वथा नेत्र ज्योति जिसकी समाप्त हो चुकी हो और अब चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कोई साधन न बचा हो, फिर नेत्र में ज्योति का पुनः आ जाना, ये तो बड़ी विलक्षण घटना है, कैसे हो गया? तो उसने पूछा डॉक्टर ने क्या दवाई खाया, क्या इलाज किया? तो बोले न कोई दवाई खाया न कोई इलाज किया, हमारे गुरुजी हैं उन्होंने एक अनुष्ठान बताया था उससे हुआ। तब उसको समझ में आया कि भारतीय मंत्रों में उपासना में कितनी शक्ति है। बोला हमको गुरुजी का दर्शन हो सकता है क्या? आपके गुरुजी का दर्शन? बोले उनसे पूछना पड़ेगा। तो महाशय जी से पूछा कि वे डॉक्टर साहब दर्शन करना चाहते हैं। वे म्लेच्छ से संभाषण नहीं करते थे और शास्त्र की दृष्टि में वह म्लेच्छ है। तो गुरुजी बोले कि भाई वो दर्शन करना चाहते हैं तो बातचीत तो नहीं होगी, हम दशाश्वमेध से इतने बजे स्नान करके आते हैं, अमुक जगह खड़े हो जाएं, दूर से दर्शन प्रणाम कर लें, बस बातचीत नहीं होगी। तो गुरुजी कहते हम लोग गए, डॉक्टर साहब को समय दे दिया। तो मैंने देखा अंग्रेजी शासन था, वो जर्मन का बड़ा डॉक्टर, उसने अपने जूते खोले, हेड उतारा और धरती पर लौट कर दूर से गुरुजी को साष्टांग किया, तब गया। कहते ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा।
तो कहने का आशय यह है कि शिखा सूत्र की बड़ी महिमा है। शिखा सूत्र धारण की विधि। अब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान आद्य शंकराचार्य की परंपरा में जो दंड संन्यास है अथवा संन्यास की दीक्षा है उसमें शिखा सूत्र का विसर्जन भी होता है। कर्म का प्रतीक होने से उसका विसर्जन होता है। तो जैसे शिखा सूत्र की शास्त्रीय धारण की विधि है, ऐसे ही शिखा सूत्र के शास्त्रीय त्याग की भी विधि है। इसे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर के कार्य करना चाहिए। हम लोग जो वैष्णव संन्यास है उसमें शिखा सूत्र का त्याग नहीं है, क्योंकि भगवत सेवा करनी है, अग्नि का स्पर्श भी करना है, भगवान की संपूर्ण श्याम सेवा करनी है। इसलिए हमारे यहाँ शिखा सूत्र रहित संन्यास न होकर शिखा सूत्र सहित संन्यास है। तो राम जी, आजकल मुंडन तो लोग कराते हैं। उधर महाराज जी को पता है, मारवाड़ी लोग तो उधर जीण माता में, साकंभरी में, सालासर बालाजी में बहुत लोग आते हैं, सब रहवास आते। बोले महाराज हमारी पुरानी मान्यता है कि हम लोगों को मुंडन वहीं होता है। तो अलग अलग देवालय में लोग जाकर के मुंडन कराते हैं, लेकिन उस मुंडन में ज्ञान की कमी के कारण मुंडन के समय पूरे बाल मूड़ देते हैं, उसकी शिखा का स्थान छोड़ते नहीं है। तो हमारी पुनः प्रार्थना है, चूड़ाकरण उसको मुंडन संस्कार कहते हैं, और वह मुंडन संस्कार शिखा धारण करने का ही संस्कार है। इसलिए गर्भ की ही जो केश हैं उनको शिखा के रूप में छोड़ना चाहिए, ना कि उनका मुंडन कराना चाहिए। ये सभी गृहस्थों के लिए बहुत काम की बात है। भगवान वशिष्ठ ने चूड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के बाल चरित्र अत्यंत मनोहर हैं, परम मनोहर चरित और अपारा। अपारा कह करके उन्होंने यह कह दिया कि बाल लीलाएं भी इतनी हैं कि जिनका पार पाना बहुत कठिन है। और इस प्रकार से बड़ी अद्भुत लीला का वर्णन है। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज यहाँ प्रतिवर्ष श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पधारते थे। एक बार वृंदावन में लगभग 1.5-2 महीने तक लगातार उन्होंने राम जी के बाल चरित्र सुनाए थे लीलामाई सत्संग भवन में, लगभग 2 महीने तक केवल राम जी की बाल लीला रोज नई नई सुनाते थे। वो तो उनको सुनाने का ढंग भी बड़ा विलक्षण था। तो करह आश्रम में रुके थे, हम भी उनका दर्शन करने गए। तो वृंदावन के एक सुप्रसिद्ध व्यास ने उनसे पूछा कि आप ये जो बाल लीलाएं सुनाते हैं किस ग्रंथ में लिखी हुई है? तो पूज्य श्री गोपालाचार्य जी ने उत्तर दिया, परमात्मा की कथा पोथी में लिखी है और पूत की कथा हमारे पेट में धरी है। क्योंकि उनका भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था। वो तो हमारा लाला जो जो लीलाएं दिखाता है उसका मैं वर्णन करता हूँ, हमें अच्छा लगता है, हमारे लाला को अच्छा लगता है। आपकी श्रद्धा विश्वास हो आप सुनो, नहीं तो आप मत सुनो। स्पष्ट शब्दों में पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा। और उनके मुखारविंद से वो सब लीलाएं बड़ी मनोहारिणी लगती थी। परम मनोहर चरित अपारा, अपार चरित्र हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कितने सौभाग्य की बात है, मन वाणी और कर्म से जो भगवान सर्वथा अगोचर हैं, अर्थात मन वाणी और कर्म की जहां गति नहीं है, वो भगवान दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, वह भगवान दशरथ जी के आंगन में विहार कर रहे हैं। कुछ चौपाइयां तो ऐसी हैं कि आज भी हम लोग जब प्रसाद पाने बैठते हैं तो भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल सम, सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा
कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई बड़ा। सिया नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। ये सब हमारे यहाँ साधुओं में, बैरागी संतों में जब पंगत करने, अब तो धीरे धीरे ये भी महाराज जी कम होता चला जा रहा है, बैठते ही सीधे पाना शुरू कर देते हैं। जय भी अब लंबी चौड़ी जैसे बहुत छोटी होने लग गई है, लेकिन पहले पत्तल परोसने का संकेत था, जय सीताराम 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 जय सीताराम। इस कीर्तन का मतलब होता था पत्तल परसी जा रही है, पत्तल और कुल्हड़ सकोरा परसा जा रहा है। और जब सामग्री लेके चलते थे तब सिया हरि नारायण गोविंदे, और जब सब सामग्री परोसी जाती, परोसने में भी महाराज जी पहले कौन सी वस्तु पत्तल में परोसनी है, वो भी एक परंपरा थी संतों की, पहले क्या परोसना है, इस प्रकार से। और फिर जय बोलते, और जय में सब चारों धाम की बड़ी जय बोलने के बाद तब प्रसाद पाते हैं। सबके पीछे विज्ञान है। अत्यंत उष्ण पाने से पाना तामसी है, यह श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। अब गरम गरम आ रही है दाल, गरम गरम साग आ रहा है, इतनी लंबी जय और इतना बड़ा कीर्तन के उसी में सब जय सियाराम, सब शीतलपुर को चला जाता है। तो इसलिए बहुत गरम गरम पाने का काम नहीं, शीतल हो जाए, पाने योग्य हो जाए तब पाना, उसके पीछे यह विज्ञान है। सारी धरती के तीर्थों का स्मरण, भगवान नाम का स्मरण। और हमारे यहाँ वृंदावन में गौड़ीय संतों की परंपरा में तो प्रसाद पाते पाते कहेंगे, साधु सावधान फेर करो अवधान, बंगला भाषा में। मने हे साधु, भोजन की स्वाद में मत डूब जाना, सावधान हो जाओ, फिर ध्यान पूर्वक सुनो। तब बस पाते पाते लोग उसकी ओर देखने लग जाएंगे, क्या कहने वाले हैं। वो कहेंगे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर्न्यथा, निताई गौर हरि वो। भोजन के समय भी भगवान का स्मरण करना, ग्रास ग्रास में भगवान का स्मरण करना, कैसी पवित्र परंपरा रही है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के बाल चरित्र अत्यंत सरल हैं और अत्यंत सुंदर हैं। भगवती शारदा ने, शेष जी ने, शिव जी ने, वेद की ऋचाओं ने इनके चरित्रों को, बाल चरित्रों को खूब आनंद में भर भर कर गाया है। बोले हमको ये सब कथा अच्छी नहीं लगती। बोले अच्छी नहीं लगती तो जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। निश्चित ही उन लोगों को विधाता ने भाग्यहीन बना दिया है, इसलिए उनकी भगवान की मधुराति मधुर बाल लीलाओं में उनका मन नहीं लगता। अब भगवान यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध में भी कई प्रकार के मत प्राप्त होते हैं।
एक मत है ब्रह्मवर्चस काम, एक मत है गर्भस्य अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, गर्भ से अष्टम अर्थात जन्म से सप्तम वर्ष में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का 10 वर्ष में और वैश्य बालक का 11 वर्ष में जन्म से संस्कार हो जाना चाहिए। दूसरा एक प्रमाण और उपलब्ध होता है, ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित। यदि विप्र बालक में विशिष्ट ब्रह्म तेज के आधान की कामना हो तो 5 वर्ष के विप्र बालक का ही सविधि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक में विशिष्ट बलाधान की कामना हो, को बहुत बड़ा बलवान शूरवीर बने, तो लिखा हुआ क्षत्रिय बालक का संस्कार 6 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। सब प्रकार की दैवी संपदा से युक्त वैश्य को कामना हो कि दैवी संपत्ति से युक्त हमारा पुत्र हो, तो मात्र 8 वर्ष की आयु में वैश्य बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए।